हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज को नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 5E का पार्ट 5, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो फटाफट सभी लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही अगर आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट आ रही है, जहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? माना y बराबर x cos x की होल पावर x प्लस x साइन x की होल पावर 1/x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं ऐसे दो फंक्शन हैं, ऐसे फलन में दो पद ऐसे हैं जो चर की पावर चर के रूप में हैं। तो इनको लगाने के लिए हमें लॉग लगाना पड़ेगा, और लॉग भी लेंगे वो भी दोनों फलन को, दोनों पदों को अलग अलग मानकर। तो यहाँ मान लेंगे, माना y1 बराबर x cos x की होल पावर x और y2 बराबर x साइन x की होल पावर 1/x। तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे dy/dx dy1/dx प्लस dy2/dx। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानने के बाद हम पहले y1 को उठाएंगे और यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चूँकि y1 बराबर x cos x की होल पावर x है, इसको लगाने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर तो लॉग y1 बराबर लॉग x cos x की होल पावर x, लॉग y1 बराबर ये x आगे आ जाएगा, x लॉग x cos x, लॉग को अंदर प्रवेश करा देंगे, लॉग y1 बराबर x लॉग x प्लस x लॉग cos x। x के सापेक्ष अवकलन dy1/dx बराबर, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन लगेगा। पहले पद में 1/y1 छूट गया है, लॉग y1 का 1/y1 dy1/dx। यहाँ पर देखिए फंक्शन इंटू फंक्शन लगेगा। प्रथम पद द्वितीय का लॉग x का 1/x प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन x का 1 प्लस, यहाँ पर आते हैं प्रथम पद द्वितीय का अवकलन लॉग t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा cos x का माइनस साइन x। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद
द्वितीय पद प्रथम का अवकलन x, प्रथम का अवकलन x का 1, x का 1। अब ये x से x कट जाएगा, बट्टे का y1 इधर गुणे में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा dy1 बटे dx बराबर y1 ब्रैकेट में यहाँ बचा 1 प्लस log x यहाँ पर देखिए ये माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन बटे कॉस tan x हो जाएगा, माइनस का x tan x, माइनस का x tan x प्लस log cos x। y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो dy1 बटे dx बराबर y1 का मान देखिए क्या है, x cos x की होल पावर x, यहाँ लिख देंगे x cos x की होल पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x माइनस x tan x प्लस log ब्रैकेट में cos x। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने dy1 बटे dx का मान निकाल लिया है। अब y2 पर चलेंगे। y2 ये रहा x sin x की होल पावर 1 बटे x, लिखेंगे चूंकि y2 बराबर x sin x की होल पावर 1 बटे x, लॉग लेने पर क्योंकि चर की पावर चर है, log y2 बराबर log x sin x की होल पावर 1 बटे x, log y2 बराबर ये घात है, इसको आगे ले लेंगे 1 बटे x log x इंटू साइन एक्स, log x के अंदर गुणा करा देंगे, log y2 बराबर 1 बटे x log x, ये जो गुणे है ये प्लस में बदल हो जाएगा, 1 बटे x log साइन x। अब देखिए यहाँ अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो log y2 का 1 अपॉन y2 dy2 बटे dx, इसका अवकलन करेंगे तो प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log x का 1 अपॉन x, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे, फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log t का 1 अपॉन टी, जिसको t माना उसके अवकलन गुणा साइन x का cos x, प्लस द्वितीय पद log साइन x, प्रथम का अवकलन 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, डी वाई टू बटे डी एक्स, तो बटे का वाई टू यहाँ गुणे में आ जाएगा, एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक बटे एक्स कॉस बटे साइन कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर। वाई टू की वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई टू बटे डी एक्स एक्स साइन एक्स की होल पावर एक बटे एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वन अपॉन एक्स कॉट एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स। क्लियर है? तो इसको हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं। अब देखिए, तो ये हमारे पास डी वाई टू बटे डी एक्स का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर के बराबर में हम क्या लिखेंगे, पहले डी वाई वन बटे डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जो यहाँ पर क्या दे रखी है, दिख रही होगी आपको। ये वैल्यू हमको यहाँ रखनी है। तो ये डी वाई वन बटे डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, प्लस लगाकर डी वाई टू बटे डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ, एक्स साइन एक्स की होल पावर एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक बटे एक्स कॉट एक्स माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, माना y बराबर साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। तो यहाँ पर ऐसा फलन है जिसमें चर की पावर चर है। ऐसे फलन को हम कैसे हल करते हैं, लॉग लेकर लॉग लेने पर। लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग y बराबर लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स की पावर लॉग एक्स
log y बराबर ये log x आगे आ जाएगा, log x इंटू log sin x। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, log t का 1/t जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा कर देंगे। यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन लगाएंगे। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log t का 1/t जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा sin x का cos x प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन log x का 1/x dy बटे dx बटे का y यहाँ गुणे में आ जाएगा, cos बटे साइन cot x होता है, cot x इंटू log x प्लस log sin x अपॉन x। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, dy बटे dx y की वैल्यू पुट कर देंगे। y का मान कितना है? sin x की पावर log x ब्रैकेट में cot x इंटू log x 1/x log sin x। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। माना y बराबर 1 + 1/x की होल पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x। क्योंकि इसमें दो पद हैं और चर की पावर चर भी है तो हम इसे y1 और y2 में तोड़कर लगाएंगे। माना y1 बराबर 1 + 1/x की होल पावर x और y2 बराबर x की पावर 1 + 1/x। तो y बराबर ये y1 है प्लस ये y2 है। x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx dy1 बटे dx dy2 बटे dx। समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ जाते हैं। और लिखेंगे चूंकि y1 बराबर
वन प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स लॉग लेने पर लॉग y1 बराबर लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। लॉग y1 बराबर एक्स लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स के सापेक्ष अवकलन लॉग टी का वन अपॉन टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा डी वाई वन बटे डी एक्स। यहाँ पर देखिए प्रथम पद दत्ती का अवकलन लॉग टी का वन अपॉन टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा वन का जीरो वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन एक्स का वन डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर बटे का वाई वन यहाँ गुणे में आ जाएगा, इस एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स। वाई वन की वैल्यू पुट कर दें, डी वाई वन बटे डी एक्स, वाई वन की वैल्यू है वन प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स ब्रैकेट, ये एक्स जो है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन लॉग वन अपॉन वन प्लस एक्स। ये आ गया हमारा डी वाई वन बटे डी एक्स। अब ऐसे ही डी वाई टू बटे डी एक्स निकाल लेंगे हम लोग, उससे पहले लिखेंगे चूँकि वाई टू बराबर, आपको दिखा देते हैं वाई टू है क्या, एक्स की पावर वन प्लस एक्स, एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेने पर लॉग वाई टू बराबर लॉग एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स, लॉग वाई टू बराबर वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन वन अपॉन वाई टू डी वाई टू बटे डी एक्स, फंक्शन इंटू फंक्शन लगा देंगे, प्रथम पद पद्धति का अवकलन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स
प्लस दती पद प्रथम का अवकलन 1 का 0 1/x का माइनस 1/x²। dy2 बटे dx बटे का y2 यहाँ गुणे में आ जाएगा 1/x की गुणा कर देंगे तो 1 से हो गई, फिर 1/x की 1/x से कर देंगे तो प्लस 1/x² माइनस 1/x² log x। y2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो dy2 बटे dx बराबर x की पावर 1 प्लस 1/x ब्रैकेट 1/x प्लस 1/x² माइनस 1/x² log x। ये हमारे पास dy2 बटे dx की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को उठाकर हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट से dy बटे dx dy1 बटे dx की वैल्यू देखिए क्या लिखी हुई है 1 प्लस 1/x की होल पावर x थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है ब्रैकेट माइनस x/1 प्लस x प्लस log 1 प्लस 1/x। क्लियर। और प्लस dy2 बटे dx की वैल्यू पुट कर देंगे x की पावर 1 प्लस 1/x ब्रैकेट में 1/x 1/x² माइनस 1/x² log x। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 23। माना y बराबर x की पावर साइन x a की पावर साइन x। देखिए ये वाला पद जो है चर की पावर चर लिखा हुआ है, इसलिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। और क्योंकि इस पूरे फंक्शन में दो पद हैं इसलिए इसको हमें y1 y2 मानना पड़ेगा। तो माना y1 बराबर x की पावर साइन x और y2 बराबर a की पावर साइन x। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 x के सापेक्ष अवकलन तो dy बटे dx बराबर dy1 बटे dx प्लस dy2 बटे dx। क्लियर है। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मानेंगे चूँकि
y1 जो हमने मान रखा है y1 बराबर x की पावर साइन x, ये log से हल होगा तो log लेने पर log y1 बराबर log x की पावर साइन x, log y1 बराबर घात आगे आ जाती है साइन x इंटू लॉग एक्स। x के सापेक्ष अवकलन 1/y1 dy1 बटे dx, यहाँ फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, dy1 बटे dx बटे का y1 यहाँ गुणे में आ जाएगा 1/x साइन x प्लस कॉस x इंटू लॉग x। y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, dy1 बटे dx बराबर y1 की वैल्यू x की पावर साइन x है, वन अपॉन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये dy1 बटे dx का मान निकल आया है। अब y2 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। y2 है a की पावर साइन x। चूंकि y2 बराबर a की पावर साइन x, तो सीधे x के सापेक्ष अवकलन dy2 बटे dx। आवाज़ नहीं निकल पा रही है, बोलते बोलते गला ख़राब हो गया है। आज दिन में वीडियो नहीं बना पाया, रात में बना रहा हूँ, तो पढ़ाने के बाद बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पाती, पूरे दिन से पढ़ा रहा हूँ। तो dy2 बटे dx a की पावर t का a की पावर t इंटू लॉग a बेस ई, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा साइन x का कॉस x। तो dy2 बटे dx का मान आ गया हमारे पास a की पावर साइन x इंटू कॉस x लॉग a बेस ई अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। dy बटे dx x की पावर साइन x वन अपॉन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ये y2 का मान रख रहे हैं a की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग a।
तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। जब कई सारे फंक्शन गुणे में लिखे हों तो हम वहाँ लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर log y बराबर log cos x cos 2x log y बराबर log cos x log cos 2x log cos 3x। log cos x log cos 2x log cos 3x, क्योंकि गुणे तो जुड़े। log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, बता चुके हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा तो dy/dx। यहाँ पर log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा cos x का माइनस sin x प्लस log t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा तो cos x का माइनस साइन x, x के यहाँ t चल रहा है, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा 2x का 2 प्लस log t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा तो cos 3x का, तो 3x को t मान लीजिए, cos t का माइनस साइन t, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा 3x का 3, dy/dx बराबर बटे का y यहाँ गुणे में आ जाएगा माइनस साइन x बटे cos x tan x लिख देंगे, माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos x cos 2x cos 3x माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।